ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है, ठीक है, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि अगर हम लोग किसी एबी को ले लेते हैं, एबी लाइन सेगमेंट को ले लेते हैं, और हम अगर बिना किसी डिफरेंस का पूछे कि आपके पास बताओ कि एबी बड़ा है या छोटा है, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक दूसरा लाइन लिया पीक्यू, पीक्यू के रेफरेंस में हमने आपसे पूछा कि बताओ तो पीक्यू से एबी छोटा है या बड़ा, तो आपने कहा कि सर पीक्यू से एबी क्या है, बड़ा है। तो उसको तीन अलग लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं कि एबी इज ग्रेटर देन पीक्यू, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ एबी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पीक्यू, या फिर लिख सकते हैं एबी इज ग्रेटर विथ रिस्पेक्ट टू पीक्यू। इन द सेम वे अगर हम लोग कोई एमएन लाइन ले लेते हैं जो कि एबी से क्या है, बड़ा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि AB इज लेसर देन MN, या फिर उसी को कहेंगे लेंथ ऑफ AB इज स्मॉलर देन MN, या फिर बोलेंगे AB इज स्मॉलर देन MN। मतलब रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि जिसके रेफरेंस पे तुम कोई कमेंट या कोई रिजल्ट पास करते हो। ठीक है, बहुत पहले एक बीरबल का कहानी था कि बीरबल जो है अकबर के दरबार में आता है, बोलता है कि बिना मिटाए इस लाइन को, एक पंडित आते हैं एक्चुअली, तो पूछते हैं बिना मिटाए इस लाइन को कौन छोटा कर सकता है। वहीं पे बीरबल उठता है और इसके बगल में एक बड़ा सा लाइन खींच देता है। ठीक है, तो अब पूछता है कि बताओ छोटा लाइन क्या है, तो कहता है छोटा लाइन ये है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज पहले भी एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल के रूप में दिया जा चुका है कि रेफरेंस के मदद से हम लोग किसी भी चीज को छोटा या बड़ा दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने कोई एक्स्ट्रा लाइन लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, और हमने ओरिजिन को यहाँ पे मान लिया 0 0 O। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि एक दूसरा पॉइंट हमने ए लिया और हमने आपसे पूछा कि बताओ कि ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, इसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों तरफ हम लोग वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर डालने के बाद हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे इसका टोटल लेंथ कितना है, 4। अगर मान लेते हैं कि इसमें हम लोग ले लेते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और y में अगर हम लोग देखेंगे कि कितना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी कि ठीक इस a के बारे में हम लोग कहेंगे कि a का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 4,2। पढ़े हैं ना हम लोग इसको, विनायक क्लास में जब ग्राफ पढ़ा रहे थे बताए थे। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए पॉइंट जो है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पे है 4,2 पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब होगा क्या कि सपोज करो कि अभी अगर हम लोग सीधे बिना रेफरेंस का अगर कहते तो हमारे लिए बहुत आसान था। हमारे लिए क्या था, बहुत आसान था कि हाँ सर चलो मतलब सीधे कहीं पे है, लेकिन हमारे पास रेफरेंस था क्या, नहीं था। अब हमारे पास रेफरेंस है, अब हमारे पास क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये पॉइंट, ये आदमी यहाँ पे मान लो कि कोई एक आदमी था इस पॉइंट ए पे, थोड़ी देर के बाद ये चल के ये पहुंच गया पॉइंट बी पे। कहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे। अगर फिर तुमसे पूछा जाए कि बी का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताओ तो क्या करोगे, फिर से इसको वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, और फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, परपेंडिकुलर डालना हम जानते हैं। इसको करने के बाद हम देखेंगे कि इस बी का एक्स एक्सिस पे जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। और अगर y से y एक्सिस पे अगर हम लोग इसका देखेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 4 सेंटीमीटर। तो दिक्कत है इसमें, बताओ, है ना? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि एक आदमी जो कि अभी पॉइंट ए पे था अब चल के कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे। ठीक है, कहाँ पे चला गया, पॉइंट बी पे। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, समझ रहे हो ना? चलो, यस सर। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में ये कितना चला, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये इतना चला,
और अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो ये इतना चला, इतना ही ना चला, बताओ। यानी कि अगर x निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना आ जाएगा, देखो तो 8 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, x में इतना चला। और y एक्सिस में अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा, देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना आ जाएगा बताइए, 4 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, और इसको यूज करके हम लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसान। आप पहली बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है, यानी कि पोजीशन वेक्टर के लिए पोजीशंस का जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि ये जो इंसान है मिस्टर A Y Z जो भी है, ये पहले कहाँ पे था? ठीक है, तो पहले ये था कहाँ पे? ए पॉइंट पे। अब ये कहाँ चला गया? पॉइंट बी पे चला गया। कहाँ पे चला गया? पॉइंट बी पे। तो ए पे इसका पोजीशन था 4,2, यानी कि अगर हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4,2, और यहाँ से कहाँ गया ये? बी पॉइंट पे गया, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 8,4। कोई दिक्कत है? यानी ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस में 8, 4 से कहाँ गया? 8 पे, और वाई एक्सिस में 2 से कहाँ गया? 4 पे। तो एक्स में कितना चेंज आया होगा? 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी एक्स डायरेक्शन में ये कितना मूव किया? 4 सेंटीमीटर, और वाई डायरेक्शन में करेंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यानी कि ये जो हो गया, ये हो गया हमारा, ये जो गैप हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर में से हमने 2 सेंटीमीटर को घटाया। क्यों घटाया? कि ये जो ए पॉइंट है ये ऑलरेडी, ये जो ए है वो 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे चला हुआ था। ठीक है, अब देखो कि ये हमारा, ये कितना आएगा? ये हमारा आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम लोग पाइथागोरस लॉ अगर लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम लोग को ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये क्या हो गया? ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक, ए बी क्या है? हाइपोटेनस। ए बी क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ, ठीक, इसको ले लेते हैं पॉइंट पी, रूट अंडर ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। वैल्यू अगर डालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी ये हो जाएगा 16 प्लस 4 का रूट ओवर, यानी कि आ जाएगा कितना? 20। 20 का मतलब कितना हो गया? 2√5। समझ रहे हो? यानी कि ये ए बी कितना आया? 2√5 आया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो कि हम लोग एक लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, सपोज करो ये लड़का ए, ठीक, ये ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? देख रहा है कि एक ट्रेन चल रहा है, ठीक, एक ट्रेन चल रहा है, ठीक, ट्रेन का व्हील होता है हर जगह, ठीक है। उसने देखा कि इस ट्रेन के अंदर में 2 आदमी बैठे हुए हैं, पी, एक इधर बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है, ठीक है, इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू, और ट्रेन जो है वी वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है? वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो वी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? ग्राउंड में। जैसा कि ये जो लड़का है ये कहाँ पे खड़ा होगा? ग्राउंड पे खड़ा होगा ना, ठीक है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, और ये ट्रेन भी कहाँ चल रहा है? ये भी ग्राउंड पे ही चल रहा होगा, ठीक है।
तो ये देखा कि ये जो गाड़ी है, ये जो ट्रेन है, ये कितने वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, तो इस ट्रेन का जितना भी डब्बा होगा, इस सब का वेलोसिटी कितना होगा? v होगा कि नहीं, बताओ तो। अगर ट्रेन v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका सारा डब्बा भी किस वेलोसिटी से चल रहा होगा? v वेलोसिटी से। बताओ अभी, हाँ या ना? अभी ठीक। अब मान लेते हैं ये जो आदमी है p, ठीक, तो p का भी वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा? v ही होगा। और q का भी जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ q, ये भी कितना होगा? v होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ट्रेन चल रहा है, ट्रेन का वेलोसिटी v है, तो ट्रेन के अंदर के भी आदमी का वेलोसिटी कितना होगा? v ही होगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? तो अब मेरे को एक बात बताइए आप, ठीक है, कि अगर हम लोग देखें, अगर हम तुमसे पूछे ये जो a है, ठीक, ये क्या है? एट रेस्ट है। ये क्या है? एट रेस्ट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ a कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ a with respect to ground is 0। हाँ या ना बताओ? अभी होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको देखें, एक चीज बताओ, ये P और Q क्या है? एक ही रूम में ना बैठा हुआ है। P Q की एक ही रूम में है ना। तो P और Q को क्या लगेगा? P और Q को लगेगा, ठीक है, कि ये दोनों क्या है? आराम से बैठा हुआ है, मोशन में नहीं है। ट्रेन में जब दो आदमी बैठते हो, ट्रेन चलते रहती है, तो जब दो आदमी है उसको क्या लगता है कि आपस में वो दोनों भाग रहे हैं क्या? नहीं ना, वो दोनों तो क्या रहते हैं? रेस्ट में ही रहते हैं। यानी अगर हम देखें Vp इज इक्वल टू Vq इज इक्वल टू कितना है? v। समझ रहे हो? वेलोसिटी ऑफ p और वेलोसिटी ऑफ q ये किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के बराबर है कि नहीं है? बताओ। अरे ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है ना p एंड q। तो ट्रेन के अंदर जब बैठा रहेगा तो जितना ट्रेन का वेलोसिटी होगा उतना ही p और q का ही वेलोसिटी होगा। अब जानने वाला बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ p अगर कहते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। और वेलोसिटी ऑफ q भी कहते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कहेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहेंगे। ठीक, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, और ये जो v है, ये जो v है ट्रेन, इसको भी क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, मतलब क्या हो गया? ट्रेन का, p का और q का सबका वेलोसिटी क्या है? सेम है। वेलोसिटी ऑफ, देखो यहाँ पे फिर से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v। सबका वेलोसिटी सेम है। ये समझ में आया विनायक? यस सर। कहीं डाउट है तो पूछिए पहले।
ठीक, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि अभी तक हमने कितने लोगों का वेलोसिटी देखा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि ये वेलोसिटी ऑफ एक लड़का ए है, ठीक है, उसका हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखे वेलोसिटी, तो कितना आ गया 0। ठीक, फिर हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सारा का वैल्यू कितना है, v है। इतने ही लोग वेलोसिटी में है ना, समझ रहे हो, कौन कौन, देखो ये ऑब्जर्वर वेलोसिटी में है, p वेलोसिटी में है, q वेलोसिटी में और ट्रेन वेलोसिटी में, यही 4 लोग वेलोसिटी में है। तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है 0, क्योंकि ये खड़ा है चुपचाप एट रेस्ट है। लेकिन p का, q का और t का, तीनों का कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसका वैल्यू कितना है, v है। अब अगर हम तुमसे पूछेंगे कि वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q बताओ, तो क्या बताओगे, आप बताओगे वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज कितना, 0। क्योंकि अगर आप बस में चल रहे हो, ठीक है, सपोज करो सेम क्वेश्चन को हम एक बस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये एक बस है, ठीक है, और इसमें एक p यहाँ बैठा हुआ है और q यहाँ बैठा हुआ है सीट पे, ठीक है, ये दोनों बैठा हुआ और ये बस चल रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी v है, तो q का भी वेलोसिटी कितना होगा v, और p का भी वेलोसिटी कितना होगा v। बात समझ रहे हो कि नहीं, किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगा, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा, इसका भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा, इसका भी ग्राउंड के, यानी कि हम लोग अगर सीधा कह दें, यहाँ क्या होगा वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ क्या होगा वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यह क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्थ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब का वेलोसिटी कितना होगा सेम। अगर ये v है तो ये भी v होगा और ये भी क्या होगा v। लेकिन यहाँ बताओ P अगर Q को देखेगा, Q अगर P के देखेगा, तो इन दोनों को क्या लगेगा कि चुपचाप सीट पे बैठा हुआ है, तो इन दोनों के बीच का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0। हम रिलेटिव वर्ड को समझा रहे हैं आपको। रिलेटिव का मतलब होता है हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू समबडी, एक चीज का रिफरेंस लेते हैं, एक रिफरेंस से दूसरे रिफरेंस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे P भी है वेलोसिटी में, Q भी है वेलोसिटी में और बस भी है वेलोसिटी में, लेकिन अगर P और Q के बीच के वेलोसिटी को देखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहीं पे अगर बाहर पे कोई खड़ा है और वो अगर देखेगा P को, तो उसको दिखाई देगा क्या, नहीं तो वेलोसिटी। समझ रहे हैं, तो मेरा काम सिर्फ आप लोग को एक रेफरेंस पॉइंट को समझाना था, रेफरेंस पॉइंट को समझाने के लिए हमने आपको इतना डिटेल बताया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो सर।